उस कंपनी के जो फाउंडर्स थे वो एक बात को लेकर काफी श्योर थे कि हम जब अपने कंपनी को फॉर्म करेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज के सैलरी और एक्सपेंसेस हमेशा टाइम पर देंगे। वो ये जानते थे कि जब ये सब चीज सही होती है तभी वो अपने एम्प्लॉयज से प्रोडक्टिविटी डिमांड कर सकते हैं। तो क्या था, उन्होंने ये सब चीज सही करके अपने लोगों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया। क्या आपको लगता है प्रेशर देके कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है? आइए आज के एपिसोड में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बिजनेस स्ट्रैटेजीज बाय विजय सोखी। और हम ये सीरीज के दौरान आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनियां क्यों फेल हो जाती हैं और उन फेलियर से हमें क्या सीख मिलती है ताकि हम वो गलतियां ना दोहराएं जो किसी और ने की है। देखिए, जिस तरह हम अपने लाइफ को बैलेंस में जीना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह जब हम बिजनेस भी चलाते हैं ना, तो बिजनेस में भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपने सैलरीज, एक्सपेंसेस टाइम पे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा दे देते हैं तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाता है। जैसा आपको मैंने पहले कहा, वो एक केस था। क्या केस था? कि एक कंपनी थी, उन्होंने लॉन्च किया और उन्होंने सैलरी, एक्सपेंसेस टाइम पर दिए, लेकिन उन्होंने प्रेशर बहुत रखा। वो जानते थे कि अगर कोई छोड़ के जाएगा तो उन्हें रिप्लेसमेंट यूं ही मिल जाएगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब वो शुरू हुए और उनके मीटिंग में जब प्रेशर हुआ तो लोग खुद ब खुद रिजाइन करके चले गए, और कुछ सिचुएशन तो ऐसी थी जहां पर कंपनी के फाउंडर्स ने उनके लोगों को टर्मिनेट कर दिया। और क्या था, लोग चले गए, कोई बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट दीजिए, नए लोग मिल जाएंगे। एक हो गया, 2, 3, 4। जब उन्होंने चौथे रिप्लेसमेंट के लिए कोशिश की तो उन्हें लोग नहीं मिले, लेकिन वो फाउंडर्स ऐसे थे जो हार मानते नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारा नेटवर्क काम नहीं आ रहा है तो लेट्स गो टू अ एचआर कंसल्टिंग फर्म। तो उन्होंने रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर किया और उनको कहा कि आप हमारे लिए लोग ढूंढ के हमें दीजिए, और वहां पर भी उन्हें मात खाना पड़ा क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी भी उनको अच्छे कैंडिडेट लाके नहीं दे पा रही थी। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर देते हो और लोग छोड़ के चले जाते हैं तो ये लोग जो आपके कंपनी को छोड़ के जाते हैं, मार्केट में ये बात फैला देते हैं कि भाई सैलरी, एक्सपेंसेस तो ठीक है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर के चलते बहुत टाइम फाउंडर्स डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम बिजनेस को लॉन्च करते हैं तो हमें याद रखना है कि हम सैलरी और एक्सपेंसेस तो दे ही रहे हैं, इसके साथ प्रेशर देते देते रिस्पेक्ट को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। लेकिन ये कंपनी इस बात को नहीं समझी और उन्होंने सिर्फ प्रेशर के ऊपर काम किया। दोस्तों, आइए हम इसी सिचुएशन को एक दूसरे नजरिया से देखते हैं। याद रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं जो भी आपको बताता हूं ना, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं घटित हुई हैं। मैं कंपनियों का नाम आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये सब चीज जो है ये प्रैक्टिकल है। तो ये जो दूसरा केस है, इस केस में क्या था, कंपनियों ने सब चीजें सही रखी और उनको ये पता था कि अगर कंपनी को आगे बढ़ाना है तो हमें एम्प्लॉइज को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए वो जो प्रेशर देते थे अपने लोगों के ऊपर बहुत कम था। मतलब उस कंपनी के अंदर राम राज्य था, किसी को कुछ नहीं कहा जाता था और बिजनेस एकदम स्लो स्पीड में चल रहा था। उस कंपनी के फाउंडर्स को यह लगा कि हम जब बाकी चीज सही कर रहे हैं और हम प्रेशर नहीं दे रहे हैं, हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि एम्प्लॉय छोड़ के जाएं, क्योंकि अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे तो हम बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन आप एक चीज याद रखो दोस्तों, एम्प्लॉय से प्रोडक्टिविटी निकालना एक बहुत बड़ा कला होता है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिविटी नहीं निकालोगे तो ये एम्प्लॉय जिनको आप बहुत प्यार से रख रहे हो ना, ये आपके लिए कुछ ऐसा चीज नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो हो। तो उस कंपनी में क्या हुआ कि लोग तो थे उनके पास, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा था, और क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रहा था तो लोग छोड़ के जाने लगे। उनको लगा कि भाई इतना स्लो स्पीड से अगर कंपनी चलेगी तो कंपनी ग्रो कब होगी, और अगर कंपनी ग्रो नहीं होगी तो मैं कैसे ग्रो होऊंगा। इसीलिए उन्होंने कंपनी छोड़ दी। तो उस कंपनी के फाउंडर्स को यह लगा कि भैया हमको अच्छे कैंडिडेट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इस केस में थोड़ा विपरीत हो गया। मार्केट में जब उन्होंने इस्तिहार दिया तो उनको लोग मिलना मुश्किल हो गया,
और वो इसलिए क्योंकि कहते हैं उस कंपनी में सब कुछ सही था, लेकिन उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रो ही नहीं हो रहा है। और अगर वो ग्रो नहीं होगा तो जो सच्चा सेल्समैन है वो ये जानता है कि उसकी सैलरी जो है वो कभी भी जस्टिफाइड नहीं होगी। और कभी ना कभी उसके जहन में ये सवाल आएगा कि यार जब मेरी जस्टिफाइड ही नहीं है सैलरी तो मैं कब तक काम करूंगा। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि एम्प्लॉय भी ग्रो करना चाहते हैं। जो ग्रोथ ओरिएंटेड एम्प्लॉय होता है वो कभी भी उस कंपनी में काम नहीं करेगा जिसका अप्रोच काफी लिथार्जिक है। देखिए दोस्तों, दोनों केसेस में एक चीज कांस्टेंट है, सैलरी एक्सपेंसेस वो टाइम पर दे रहे हैं। लेकिन वेरिएशन कहां है? वेरिएशन यहां पर है कि एक कंपनी बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही है और इस प्रेशर की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं और उनको नए लोग नहीं मिल रहे हैं। दूसरे केस में प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम होने के कारण लोग बिजनेस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं और क्योंकि बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा तो एम्प्लॉय कंसर्न हो रहा है और उस कंसर्न से वो उस कंपनी को छोड़कर जा रहा है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। आइए अब हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर आने से पहले मैं फिर आपको एक चीज कह देता हूं कि बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको प्रेशर रखना ही पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी कंपनी है, बिना प्रेशर के आप काम नहीं कर सकते। लेकिन प्रेशर का मतलब यह नहीं होता कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए। आप रिस्पेक्ट से भी प्रेशर कर सकते हैं और मैं ये मानता हूं कि प्रेशर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे तब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगा। और अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है जो खुद ब खुद अपने आप प्रेशर लेके परफॉर्म करने के लिए कोशिश कर रहा है तो आपको उसको और फीड करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। ध्यान रखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कैरेट एंड स्टिक मॉडल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उन्हें डांटना जरूरी है, आपको उन्हें दिशा देना जरूरी है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा ओवरबोर्ड जा रहे हैं तब आप वहां पर रुक जाइए और उस एम्प्लॉय को थोड़ा सराहिए, उसे इंपॉर्टेंस दीजिए, उसे ये फील कराइए कि वो इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस इसी तरह किया जाता है। एक तरफ आप डंडा मार रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस करो, दूसरी तरफ आप उसे कंधे में हाथ रखकर यह कह रहे हैं कि आप उनके साथ हैं। तो इसी बैलेंस के साथ आप अपने कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्च हो रही है या फिर एक ऐसी कंपनी है जो स्केल अप के प्रोसेस में है, तो आप भी अपने एंटायर प्रोसेस को बहुत अच्छे बैलेंस्ड वे से आगे बढ़ाएं। और अगर आपको ये बैलेंस लाना नहीं आता है तो आप एक कंसल्टेंट या फिर एक एडवाइजर की मदद लीजिए और वो आपको बताएगा कि हम प्रेशर, परफॉर्मेंस को किस तरह इंटीग्रेट करके प्यार से एक बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। शब्बा खैर।